इस्लाम की एक अजीम जंग के बाद लश्कर मदीना मुनव्वरा वापस लौटा। माल गनीमत जमा किया गया और उसे बैतुल माल अवामी खजाने की निगरानी में रख दिया गया। बाज़ाब्ता तकसीम के बगैर इसमें से कुछ भी लेना जायज़ न था, क्योंकि हर मुजाहिद का उसमें बराबर का हक था। सिपाहियों में एक ऐसा शख्स भी था जो बहुत बहादुरी से लड़ा था। जंग के दौरान उसने ज़मीन पर पड़ी एक खूबसूरत ढाल देखी। इजाज़त लिए बगैर उसने खामोशी से वो ढाल उठाई और अपने पास रख ली। शुरू में किसी ने उस पर तवज्जो न दी, लेकिन बाद में एक और सिपाही ने उस ढाल को पहचान लिया। वो जानता था कि ये माले गनीमत का हिस्सा है और किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं। चुनाचे वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास गया और मामले की इत्तला दी। उमर रजी अल्लाह अन्हु संजीदा हो गए। उन्होंने इस सिपाही को बुलवाया और बराह रास्त पूछा, क्या तुमने ये ढाल इजाजत के बगैर ली थी? सिपाही ने अपना सर झुका लिया और कहा, जी हाँ, मैंने ली थी। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहादुरी तुम्हें इस चीज पर हक देती है जो सबकी मुल्कियत है? सिपाही के पास कोई जवाब न था। फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गवाहों को बुलाया। उन्होंने तस्दीक की कि ढाल खुफिया तौर पर ली गई थी और उसे उस सिपाही के नाम तकसीम नहीं किया गया था। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस्लाम में कोई भी वो चीज़ नहीं ले सकता जो उसे बाकायदा न दी गई हो, चाहे वो कितना ही बहादुर हो, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो। सिपाही को शदीद निदामत महसूस हुई। उसने ढाल वापस कर दी और माफ़ी मांगी। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन फरमाया, इसे एक सबक समझो, इंसाफ ख्वाहिश से बालातर है और अमानत फतह से बढ़कर है। लोगों ने एक बार फिर देख लिया कि उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में कानून सब के लिए बराबर था।